जय हिंद। इससे पहले की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था आपका किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में, और आपको बताया था कि मौर्य वंश का पतन क्यों हुआ। ठीक है, इसी मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश के अंतिम शासक हुआ करते थे बृहद्रथ। बृहद्रथ के जो सेनापति हुआ करते थे आपके कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने एक बार छल कपट करके एक बार क्या बोला इन्हें, चलो आओ आपको देखो सेना का निरीक्षण हो रहा है, आप एक बार देख लीजिए। इन्हें वहाँ ले जाते और इसकी क्या कर दी, इन्होंने हत्या कर दी। वहाँ पे जाके इनकी हत्या कर दी, मार दिया इनको, और एक नए वंश की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी, कौन सा नया वंश होगा, शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, शुंग वंश। आज पढ़ेंगे हम किसके बारे में, शुंग वंश के बारे में। ठीक है, याद रखना शुंग वंश आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे आज। शुंग वंश, देखो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, याद रखना आपको पुष्यमित्र थे। कौन, पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग थे किसके, शुंग वंश के संस्थापक। और इन्होंने अपनी जो पहली राजधानी किसको रखी थी, पाटलिपुत्र को रखी थी। पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी क्या रखी थी, पहली राजधानी रखी थी। और इन्होंने दूसरी राजधानी किसको रखी थी, विदिशा को रखी थी। दूसरी राजधानी इनकी क्या थी, विदिशा। वर्तमान समय में कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, भले ही देखा जाए इन्होंने क्या मगध पर क्या किया, शासन किया, लेकिन ये क्या थे, मगध के नहीं थे, ये कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के थे। यानी कि ये देखा जाए तो गैर क्षेत्रीय थे। कौन, गैर क्षेत्रीय थे। कौन, पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश गैर क्षेत्रीय थे, याद रखना। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मगध पर शासन करने वाला गैर क्षेत्रीय राजवंश कौन सा था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शुंग वंश था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछता है कि मगध पर शासन करने वाला गैर मगध राजा कौन था, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, याद रखना। देखो पुष्यमित्र शुंग की बात करें, पुष्यमित्र शुंग की, तो याद रखना ये कट्टर ब्राह्मण था। क्या था, कट्टर ब्राह्मण था। ठीक है, ये क्या था, कट्टर ब्राह्मण था। आपको याद रखना है ये क्या था, कट्टर ब्राह्मण था। ठीक है, कट्टर ब्राह्मण था, ये कट्टर ब्राह्मण था। ठीक, कट्टर ब्राह्मण। और जब भी ये बौद्ध धर्म को देखता था तो एकदम क्या होता था कि लाल पड़ जाता था, एकदम गुस्सा आ जाता था, और बौद्ध धर्म का क्या इन्होंने क्या विनाश करने की सोच ली। ठीक है, बौद्ध धर्म को बर्बाद करने की सोच ली। और बौद्ध धर्म के जो मठ और स्तूप होते हैं ना, मठ और स्तूप और जो होते, यानी कि इसका मतलब होता है कि ये क्या पूजा आराधना करने की जगह होती है इनकी। ठीक है, जो इनका क्या कर दिया, इसका भाई पूरे तरीके से विनाश करना शुरू कर दिया। लेकिन देखा जाए तो इन्होंने 2 स्तूपों का पूर्ण निर्माण भी करा। यानी देखा जाए तो ये क्या थे, शुंग जो पुष्यमित्र शुंग थे आपके, ये क्या थे, बौद्ध विरोधी थे। कौन, बौद्ध विरोधी, पुष्यमित्र शुंग। और इन्होंने क्या है कि याद रखना बौद्ध विरोधी थे, लेकिन इन्होंने दो स्तूपों का क्या पूर्ण निर्माण करवाया। याद रखना, एक सांची का स्तूप हो जाएगा आपका, सांची का स्तूप, जो कि कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इन्होंने इसकी जो चौखट होती है ना, खिड़की की जो चौखट होती है, उसको क्या उसका क्या क्या कर दिया, पूर्ण निर्माण कराया। जो वहाँ पे मतलब जो लकड़ी हुआ करती थी वो क्या होगी भाई, गल सी गई थी। ठीक है, एकदम बर्बाद सी लग रही थी, बेकार सी लग रही थी। तो उस पर क्या करा उन्होंने, तांबे से बनाना स्टार्ट कर, तांबे का बना दिया, और वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगने लगा। तो इस पर क्या, तांबे की चौखट बना दी वहाँ पे। ठीक है, तांबे की, याद रखना, उसके चौखट का निर्माण तांबे से कर दिया। और दूसरा हो जाएगा बरहूत। बरहूत ये भी कहाँ पे, आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। बरहूत ये मध्य प्रदेश में, उन्होंने वहाँ उसकी भी खिड़की, कैसी खिड़की का निर्माण, जो भाई खिड़की का चौखट होता है उसका क्या है, पत्थर से कर दिया। ठीक है, पत्थर से करवा दिया। ठीक है, जो कि भाई देखा जाए कहीं ना कहीं उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए। ठीक है, खूबसूरती में, भले ही क्या है बौद्ध विरोधी थे, कट्टर ब्राह्मण थे। ठीक है, कट्टर ब्राह्मण, याद रखना। इन्हीं के शासन काल के दौरान, इन्हीं के समय 4 पुस्तक की रचना हुई थी। एक थी पुस्तक हो जाएगा आपका, बौद्ध पुस्तक थी, बौद्ध जातक ग्रंथ थी, जातक ग्रंथ हो गया आपका। ठीक है, जातक ग्रंथ हो गया। और उसके बाद आपका क्या हो गया कि भाई पतंजलि की महाभाष्य हो गया। ठीक है, पतंजलि की पुस्तक थी महाभाष्य। ठीक है, उसके बाद आपका अगली पुस्तक थी किसकी की, अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी, याद रखना, अष्टाध्यायी किसकी थी, पाणिनि की थी। और उसके बाद आपका क्या है कि भाई मनु स्मृति बुक थी। ये 4 बुक, मनु स्मृति, ये 4 पुस्तकों की रचना इन्हीं के भाई 4 पुस्तकों की रचना इन्हीं के
इन्हीं के समय में हुई थी, याद रखना, ठीक है। जातक ग्रंथ हो गया महाभाष्य पतंजलि की, और अष्टाध्यायी होगी और मनु स्मृति। अष्टाध्यायी की बात करें, ये एक क्या थी, व्याकरण थी, ठीक है, याद रखना। ये अष्टाध्यायी क्या थी, एक व्याकरण थी, ठीक है, याद रखना। उसी के बाद क्या हुआ, इन्हीं के शासन काल के दौरान क्या, 2 विदेशी आक्रमण हुए, ठीक है, 2 विदेशी आक्रमण हुए, ठीक है, 2 विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण हुए, ठीक है। विदेशी आक्रमण 2 हुए। इनके बेटे यानी पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र ने, किसने, अग्निमित्र ने इस दोनों को क्या कर दिया, दोनों आक्रमण, दोनों विदेशी आक्रमणों को क्या कर दिया, विफल कर दिया, ठीक है। कौन कौन से 2 आक्रमण हुए थे, इसकी बात, 2 आक्रमण कौन से थे, याद रखना है आपको। क्या था, एक डेमेट्रियास और मियांडर, ठीक है जी, डेमेट्रियास और मियांडर। इसी के समय 2 आक्रमण हुए थे, विदेशी आक्रमण, एक डेमेट्रियास और एक मियांडर, ठीक है। डेमेट्रियास देखा जाए तो इतना भाई बहादुर शासक नहीं था जितना कि मियांडर था, ठीक है। देखा जाए तो इन दोनों को किसने हरा दिया था, इन दोनों को हरा दिया था किसने, भाई पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र ने इन्हें दोनों को हरा दिया, यानी कि ये दोनों विदेशी आक्रमण को विफल कर दिया, ठीक है। मियांडर देखो, जब ये हार गया तो मियांडर जा रहा था अपने घर वापस, तो उसी समय एक बौद्ध भिक्षु कौन, आपको याद रखना है, बौद्ध भिक्षु नागसेन बौद्ध भिक्षु नागसेन मिले, और इन्होंने क्या है, बौद्ध भिक्षु नागसेन मिले, और नागसेन से ही इन्होंने क्या है कि भाई बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। इसके बारे में हमें कौन सी पुस्तक में मिलता है, तो भाई नागसेन की पुस्तक है मिलिंद पन्हाव में हमें इस बारे में पता चलता है कि मियांडर और नागसेन के बीच में जो चर्चा हुई, वार्तालाप हुई है, और नागसेन ने क्या है भाई बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, किसको, मियांडर को। तो ये किसकी पुस्तक में मिलता है चर्चा, नागसेन की पुस्तक है, कौन सी, मिलिंद पन्हाव हो जाएगा, मिलिंद पन्हाव से, याद रखना, मिलिंद क्या हो जाएगा आपका, मिलिंद पन्हाव से, ठीक है। नागसेन की पुस्तक क्या है कि नागसेन की पुस्तक है मिलिंद पन्हाव। इससे हमें पता चलता है कि मियांडर और नागसेन के बीच में क्या हुई थी, जो वार्तालाप हुई थी, और नागसेन बौद्ध भिक्षु था, इसने क्या है बौद्ध धर्म की शिक्षा किसको दी थी, मियांडर को दी थी, ठीक है। इसी के देखो दी थी, जब ये विदेशी आक्रमण भाई डेमेट्रियास और मियांडर का जब ये 2 विदेशी आक्रमण हुए थे, तो किसने भाई पुष्यमित्र शुंग के लड़के यानी कि किसने, अग्निमित्र ने क्या कि आपका विफल कर दिया। अग्निमित्र ने ये क्या है कि 2 आक्रमणों को दबा दिया सही से, ठीक है। तो भाई 4-5 महीने तक अग्निमित्र गायब हो गया, 4-5 महीने तक, ठीक है भाई, 4-5 महीने तक गायब था। ये पता नहीं कहाँ घूम रहा था, एकदम गायब हो गया था, ठीक है, एकदम उधर उधर घूम रहा था, पता नहीं क्या हो गया, गायब सा हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके बाप को लगा, यानी पुष्यमित्र शुंग को लगा कहीं हमारा बेटा तो मरा नहीं गया इस युद्ध में। तो ऐसा नहीं था बाबू, ये ससुरा देखा जाए तो आपका इसको हो गया था क्या, इस दौरान हो गया था भाई 4-5 महीने तक गायब था, इस दौरान हो गया इसे प्यार, लव हो गया था। तो ससुरा एकदम क्या हो गया था, लॉटरी के पीछे पूरा पागल हो चुका था ये, उस टाइम पे लॉटरी के पीछे पूरा पागल हो चुका था। और इसके बीच में जो जो भाई कहानी, मतलब जो जो भाई किस्सा चल रहा था, जो ये कैसे उसको चॉकलेट गिफ्ट देता था, सीबीएसई वाला क्या करता है, डेयरी मिल्क गिफ्ट दे देता है सुबह सुबह, मतलब जब भी मिलता है चॉकलेट गिफ्ट दे देता है, ये उसे जो भाई चॉकलेट गिफ्ट दे रहा था। और भाई सीबीएसई वाला जैसे घुमाने ले जाता है, ठीक है, जैसे दिल्ली में सीपी में घुमाने ले जाता है, तो जब ये घुमाने ले जा रहा था तो सब कुछ कौन देख रहा था, सब कुछ देख रहा था कौन, आपके कालिदास जी देख रहे थे। और कालिदास ने सारी की सारी ये कहानी अपनी पुस्तक में लिख रहे थे। और इनकी पुस्तक कौन सा थी है, इनकी पुस्तक कौन सी थी, पुस्तक कौन सी है बता सकते हैं, इनकी पुस्तक है बाबू, याद रखना, देखो मालविका अग्निमित्र पुस्तक में क्या है कि भाई मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग की चर्चा मिलती है, ठीक है, कैसे इन दोनों के बीच प्रेम हुआ, ठीक है, कैसे इन दोनों ने प्यार किया, और कब ये क्या कि अग्निमित्र इसको चॉकलेट देता था, कब इसे घुमाने ले जाता था, ठीक है, और कब इसे बर्गर पिज़्ज़ा खिलाता था। ये सारी की सारी चर्चा किस में मिलती है, आपको याद रखना, मालविका अग्निमित्र में मिलती है। किसके द्वारा रचित पुस्तक है ये, कालिदास जी के द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है। क्या होता है सीबीएसई वाला, देखो सीबीएसई वाला जब भी जाएगा अपने, देखो याद रखना बाबू 100% ये सच्चे कहानी है, सत्य बात है,
अपने लिए कभी सीबीएसई वाला चॉकलेट जब भी खरीदता होगा, वो अपने लिए थोड़ी खरीदता बाबू। और वो खरीदता कितनी, 100 रुपये वाली, 150 रुपये वाली, और जाके दे देगा, ले चॉकलेट लो। और उसकी बाबू खुश, एकदम खुश। बोल, और दो चार लाइन बोल देता, यार आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, एकदम फ्लैट हो जाती है। लड़कियां भी तो बगलोल होती है बाबू, ठीक है। ये सब इतिहास, प्रेम का किस्सा इतिहासों में चलता आ रहा है, ठीक है। तो भाई इसके देखो, जैसी ये सारी किसने लिख दी, कालिदास ने लिख दी। कौन सी पुस्तक में भाई, मालविका अग्निमित्र में, ठीक है। ये एक प्रकार की देखा जाए तो प्रेम, इसमें क्या है, प्रेम प्रसंग की चर्चा है, ठीक है। लेकिन इसके पिताजी को पता चल जाता है, किसको पता चल जाता है, पुष्यमित्र सुंग को पता चल जाता है। और इसको भी पता होता है कि भाई मेहंदी का कलर जब क्या होता है, जब मेहंदी लगाते हो आप, तो उसका रंग क्या होता है, जब भाई लाल हो जाता है तो कभी ना कभी छूट जाता है ना। और ये मोहब्बत क्या है, मोहब्बत कुछ नहीं है बाबू, प्यार, ये अट्रैक्शन होता है, थोड़ा नॉर्मल चीज़ है। कि आपकी जो कहते हैं ना कि जो बचपना चल रहा होता है, ठीक है, अभी आप तो मोहब्बत कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, सब आपको अच्छा लगेगा। क्यों, आप अभी क्या है, जीने मरने की कस्में खाते होगे, वो वाली बात होगी ना बाबू। यहाँ पे आप सोचते होगे कि हम जिएंगे मरेंगे साथ, कि ये दुनिया याद रखेगी। इसको भी पता था पुष्यमित्र सुंग को कि ये भाई, ये कुछ समय के बाद तो वो उसको याद नहीं रखेगा। आपने कभी 9वीं 10वीं में पढ़ते होगे, तो आप क्या करते होगे कि भाई आपकी दुनिया में बस वही दिखती होगी, उसके अलावा कुछ नहीं। और आज के टाइम में उसका नाम भी आपको याद नहीं रहेगा। ये इसको पता था पुष्यमित्र सिंह को। लगता है यही बकलोल भी उस टाइम पे बहुत बड़ा अयास वास्ता ये भी, ठीक है। तो भाई इसको पता होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि भाई अपने बच्चों को सुधारने के लिए, ठीक है, अब बच्चों कैसे भी सुधर जाए, इसके लिए क्या है, दो रखना बाबू, इसको सुधारने के लिए क्या है कि दो असब मेघ करवाता है, ठीक है। असब मेघ करवाएगा, किसके द्वारा करवाता है, दो असब मेघ करवाता है। असब, अरे यार मार्कर का नहीं चल रहा है, ये याद रखना बाबू, दो असब असब मेघ करवाता है। असब मेघ करवाता है, किसके द्वारा करवाता है, आपको याद रखना, महाभास यानी पतंजलि के द्वारा। किसके द्वारा, पतंजलि के द्वारा, ठीक है, पतंजलि के द्वारा। और ये असब मेघ क्या होता है कि बाबू, आपको याद रखना है कि ये ना अपने घोड़े को छोड़ता है, और घोड़ा जहाँ जहाँ जा रहा होता है, कि देखो करता क्या था, बहुत होशियार था ये। करता क्या था कि जो शासक यानी जो राजा कमज़ोर है, उधर से लेके उसको मार पीट के जैसे ही जीत लिया और अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन जो शासक एकदम भाई शक्तिशाली पावरफुल था, वहाँ नहीं ले जाता था, उधर से मोड़ लेता। क्यों, इसे डरता, पिटाएंगे, बहुत बहुत तगड़ा पिटाएंगे, तो ले जाता था। तो भाई ये क्या है, अपने आप को क्या अशोक सम्राट समझने लगा अपने आप को, कि इसे लगा कि हम मगध जीत ही लिया, मध्य प्रदेश कब्जे में है, ये समझने लगा अपने आप को क्या है कि अशोक सम्राट, ठीक है, अशोक सम्राट द्वितीय समझने लगा अपने आप को। तो क्या हुआ, एक बार इसने क्या है कि कलिंग पे आक्रमण कर दिया। कलिंग का शासक हुआ करता था उस टाइम पे खारबेल, ठीक है, कलिंग पर आक्रमण कर दिया। वही वाली बात है कि ना भाई, देखो यहाँ पे पुष्यमित्र सुंग जो है वो भाई देखा जाए तो एक वीर योद्धा था। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं था, एकदम वीर योद्धा था। लेकिन जो भाई कलिंग की बात कर रहे हैं, कलिंग के शासक खारवेल, वो भाई भली भांति समझते थे कि भाई ये कौन से हथियार से हमला करेगा, क्या करेगा, सबको उनका अंदाजा था। क्यों, एक बार अशोक सम्राट ने बहुत मारा था कलिंग में, इतना मारा था, आपको पढ़ा होगा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तन हो गया था, बहुत मारा था। और वहाँ के जो शासक राजा लोग थे, वो भली भांति समझते थे कि कौन सा हथियार कितने काम का, कौन सा हथियार कितने काम का नहीं है, ये सब जानते थे वो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब कलिंग पे आक्रमण कर दिया, क्योंकि जंगल है पूरा का पूरा, ठीक है, हाथी की सेना होती है वहाँ पे, ज़्यादा उनके पास होती थी, तो ये जंगल हुआ करता था भाई। कहीं ना कहीं वो समझ गया, और समझ गया भाई, तो क्या हुआ, ये कलिंग पे आक्रमण किया और बहुत गंदा पिटाया। कौन, पुष्यमित्र सुंग, बहुत गंदा पिटाया, याद रखना, ठीक है। इन्हीं के शासन काल के दौरान देखा जाए तो एक भाई यमन का राजदूत आता है, हिलियोडोटस आता है। तो क्या होता है कि भाई ये ना बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया था, लेकिन इसे क्या है कि भाई हिंदू धर्म की शिक्षा दे दी जाती है, ठीक है, यानी इन्हें भागवत के बारे में पढ़ाया जाता हो, भागवत के बारे में शिक्षा दे दी जाती है। तो भागवत में क्या है कि विष्णु भगवान की पूजा होती है ना, तो दे दी जाती है। तो इन्हें पता चलता है कि हिंदू धर्म के अंदर क्या 16 संस्कार होते हैं। आप बाबू जब पैदा होता है बच्चा,
मतलब माँ के गर्भ में होता है तो वो भी एक संस्कार होता है, जब वो जन्म लेता है वो भी एक संस्कार होता है, जब जनोक होता है उनका तो वो भी एक संस्कार होता है। और याद रखना बाबू, जब आप किसी को गाली देते होगे ना, जब आप किसी को गाली देते होगे और वो कोई सामने वाला कहता होगा, जैसे आप मान लो किसी को गाली दे रहे हो तो कोई आंटी कहती होगी कि इसके माँ बाप ने इसको संस्कार नहीं सिखाया, वो भी एक संस्कार होता है, ठीक है। और 16वां संस्कार कौन सा होता है? अंतिम संस्कार होता है, ठीक है। यही सीख लिया और यही चीज़ इसे भाई बहुत अच्छा लगा, ठीक है, याद रखना। और इसी वंश के बात करें, यानी कि भाई शुंग वंश के अंतिम शासक हुआ करते थे देवभूति। कौन? देवभूति। देवभूति के मंत्री, देवभूति इन्हीं के मंत्री ने इनकी हत्या कर दी। देवभूति यानी कि इन्हीं के मंत्री ने इनकी हत्या कर दी। किसने कर दी? वासुदेव ने कर दी। वासुदेव ने कर दी, ठीक है, वासुदेव ने कर दी। इन्हीं के मंत्री वासुदेव ने हत्या कर दी और आगे जाके कन्नव वंश की स्थापना, देखो, देवभूति के मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी और आगे जाके क्या है, कन्नव वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। ये हो गया आपका शुंग वंश के बारे में कंप्लीट, ठीक है। शुंग वंश में याद रखना ये क्या है कि भाई शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इन्होंने पहली राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी, ठीक है, और दूसरी राजधानी विदिशा थी जो कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में सांस्कृतिक राजधानी थी। और ये गैर क्षेत्रीय वंश था। क्यों? क्योंकि मगध पे क्या था, मगध के थोड़ी थे, मध्य प्रदेश से आए थे शासन करने, ठीक है। उसके बाद ये कट्टर ब्राह्मण हुआ करते थे और ये बौद्ध विरोधी थे। इन्होंने बस भले बौद्ध विरोधी थे लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं इन्होंने 2 स्तूपों का पूर्ण निर्माण करवाया, सांची के मध्य प्रदेश में तांबा और बरहूत मध्य प्रदेश में पत्थर का, ठीक है। उसके बाद देखो मतलब जो सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में, जो उनकी खिड़की थे ना, खिड़की के चौखट क्या है, तांबे के बनवा दिए। और बरहूत मध्य प्रदेश में खिड़की के चौखट पत्थर से बनवा दिए, उसका निर्माण कर दिया, पूर्ण निर्माण। इसी के समय क्या है कि 4 पुस्तकों की रचना हुई। जातक ग्रंथ हो गया, महाभास हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, मनुस्मृति होगी, ठीक है। विदेशी, इसी के समय 2 विदेशी आक्रमण हुए। एक था किसका? डेमेट्रियास हो गया और मियांडर, ठीक है। दोनों को विफल कर दिया इसके पुत्र अग्निमित्र ने, ठीक है। अग्निमित्र ने दोनों को विफल कर दिया। और ये मियांडर के बारे में, मियांडर को जब घर वापस जा रहा था तो वही कौन? नागसेन मिलता है। तो नागसेन कौन होता है? ये बौद्ध भिक्षु होता है। इन्होंने, नागसेन ने क्या करा, इन्हें क्या है, मियांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। इसके बारे में जानकारी इसकी पुस्तक, नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हाओं में मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई इसी दौरान 4-5 महीने तक गायब रहता है। कौन? अग्निमित्र गायब रहता है। और अग्निमित्र को 4-5 महीने तक ये क्या गायब होने का रीज़न एक ही होता है। और आजकल लड़का अगर कभी खुद से देखो, लड़का फ़ोन में बात कर रहा हो बाबू, लड़का अगर फ़ोन में बात कर रहा हो और उसके चेहरे पे ज़्यादा स्माइल दिख रही है ना, तो बाबू कहीं ना कहीं रीज़न होता है क्या? लड़की का, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं वो किसी लड़की से बात कर रहा है और लड़की से फसल है कहीं ना कहीं, ठीक है, याद रखना। और लड़की को बहुत आसानी से फंसा लेता है, 2-4 तारीफ़ कर देता है। और CBSE वाली हो तो चॉकलेट गिफ्ट दे दे, बस फंस जाती है वो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसको अपने बेटे को थोड़ा भाई कहा कि भाई किससे, आपका यानी कि पतंजलि से बोला कि असवमेघ करवाया जाए, ठीक है, असवमेघ करवाया जाए, ठीक है। असवमेघ करवाया गया और थोड़ा सुधार आ जाए तो भाई असवमेघ करवाया, ठीक है। उसके बाद 2 बार क्या, देखो 2 बार क्या करवाया था? असवमेघ करवाया था। फिर देवभूति, ये क्या, इस वंश का क्या है कि शुंग वंश का अंतिम शासक होता है देवभूति। इसी के मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी और किसकी स्थापना कर दी? कन्नव वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। आई होप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ध्यान रखना। जय हिंद।